वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। जबकि ये तो एक ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की इन अ वे। भारत के इंस्टीट्यूशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कई बच्चे आपके देखे जो एमबीए की डिग्रियां लेकर आए हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। ये हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर एक तमाचा था। वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। जबकि ये तो एक ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की इन अ वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। दूसरी तरफ से तार साहब, अमेरिकन ने ये कहा है कि हम जो चाइनीज मनी है, जो पाकिस्तान चाइनीज कर्जा है, वो हमारे लिए बड़ा, वो कहते हैं कि हमारे लिए परेशान कुन है, हम पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे। डीएनए एक है लेकिन इंस्टीट्यूशन एक जैसे नहीं ना चीमा साहब। भारत के इंस्टीट्यूशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कई बच्चे आपके देखे जो एमबीए की डिग्रियां लेकर आए हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। आपके लॉ स्कूलों में आज तक आपका लॉ पहले उर्दू में पढ़ाया जाता था, आज का तो मुझे पता नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही कोई नहीं है, आपको स्टारबक्स के स्पेलिंग ही ना आते हो आधे पाकिस्तानियों को, तो आपको सीईओ कैसे लगाना हो? और दूसरा, इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर। तालीम पर तवज्जो है उनकी, हमारी तवज्जो पैसे पे होती, फोकस अलग अलग है। अब हम तालीम को तालीम समझ के नहीं लेते। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस क्या है? हमारा पैमाना सक्सेस का है, अच्छी गाड़ी अच्छा घर, बस इससे ज्यादा कोई नहीं। और बल्कि ये भी नहीं, अच्छी गाड़ी अच्छा घर, हमारा पैमाना कि हराम की कमाई कितनी है यार, उतली की नहीं कमाई आ रही। चाहे वापदा क्लर्क लगा हो, मेरा ख्याल वो अच्छे पैसे कमा रहे हो। दिस इज पैमाना हमारी आमदन का ही है। और वहां पे लोग जो है उनका मैंने देखा है सेटिस्फेक्शन। मैंने अमेरिका में आके देखा है कि लोग पीएचडी करके किंडरगार्टन में टीचर लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें शौक होता है बच्चों को पढ़ाने का। हमारे आईएमएफ के मामलात जो हैं, उसमें जो एक वेव चीमा साहब आई है पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की, इसके 15-20 दिन लगेंगे इसको एडजस्ट होने में, लेकिन महंगाई का तूफान आने वाला है। और जो आपका टिम हॉर्टन के बाद जो लाइनें हैं, उन्होंने बिल्कुल भरपूर अक्कासी की है आपकी पाकिस्तान की, कि अमीर अमीर तरीन हो चुका है, गरीब गरीब तरीन हो चुका है, मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है। और कुछ लोग आटा भी नहीं मिल रहा कुछ लोगों को, और कुछ लोग जो हैं वो रात को 2 बजे भी काफी के लिए खड़े थे टिम हॉर्टन में। That's what is a true picture. There are only 2 lines in Pakistan. One is the Atta line and one is the Tim Horton line. ये हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर एक तमाचा था। आई होप कि आईएमएफ भी उसको देखा होगा उन्होंने। आपके 3 शहरों के अंदर, 4 शहरों के अंदर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, वहां पे आज आपका अगर 1000 का लीटर हो जाए तो मेरे ख्याल में V8 गाड़ियां नहीं रुकेंगी आपकी, क्योंकि उनकी बेसमेंटों के अंदर करप्शन का पैसा इतना भरा हुआ है। लेकिन जो दूसरा पाकिस्तान है, जो टूटा गरीब पाकिस्तान है, जिस तरीके से मैं कहूंगा कि रूरल सिंध है, जिस तरीके से रूरल बलोचिस्तान है, जो जनूबी पंजाब है, जो रूरल सूबा सरहद है, वहां लोगों के हालात खराब है। कि आप रोजाना अपने जमीर के सौदे करके रात को सोते किस तरह? मेरे समय से बात, कोई क्या तो रजाल है 22 करोड़ की आबादी में कोई साहिब इख्तियार एक भी ऐसा नहीं है जिसके बच्चे लंदन ना पढ़ रहे हो, जिसको डॉलरों की पाउंडों की ख्वाहिश ना हो। तो भारतीय मूल के लोगों ने अपने देश का डंका बजा रखा है। भारतीय टैलेंट आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहा है। इस बात को देखकर प्राउड तो आपको होगा ही। हाल ही में कल देर रात खबर आई कि भारत के मूल के नील मोहन को YouTube का नया CEO चुन लिया गया है। दोस्तों, इससे पहले की जो CEO थी वो पोलिश अमेरिकन मूल की थी, जिनका नाम था सुजन वोजोसिकी। दोनों ऑफिशियलों के बारे में जानेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जानिए कि सुजन वोजोसिकी थी कौन। दोस्तों, ये गूगल के अंदर काम कर रही थी 1998 से, और गूगल बनाने के अंदर इनका एक अच्छा रोल था। और जब गूगल ने 2006 के अंदर YouTube को एक खरीदा था, तब भी
सूजन वोजिस्की ने ही कहा था कि आपको YouTube को खरीद लेना चाहिए, और उसके बाद YouTube को पूरा डेवलप किया, और इसी के साथ 2014 के अंदर ये YouTube की CEO बनी थी, और 2023 के अंदर इन्होंने जान छोड़ी है YouTube की। कुंडली मारकर बैठी थी YouTube के CEO के पद पर, और इन्होंने इस YouTube से ही अपनी जो एक आप कह सकते हो कि वेल्थ है $700 मिलियन से भी ज्यादा की कर ली थी। अब दोस्तों ये जाने लग रही हैं, इन्होंने रिजाइन दे दिया है, और अब भारतीय मूल के नील मोहन जी अब YouTube को चलाने वाले हैं। YouTube को चलाने वाले हैं नील मोहन जी। आखिरकार हैं कौन? दोस्तों ये भारतीय मूल के हैं और भारत के लखनऊ से बिलोंग करते हैं। इनके फादर साहब लखनऊ से अमेरिका गए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने, और वहीं पर ही इनकी एक पढ़ाई हुई और वहीं पर ये बड़े हुए, और इन्होंने गूगल ज्वाइन किया, और गूगल ज्वाइन करने के बाद इनकी एंट्री होती है YouTube के अंदर। YouTube के अंदर इनकी जैसे ही एंट्री होती है, इन्होंने YouTube को एक नए लेवल पर पहुंचाने का काम किया। 2015 के अंदर इन्हें चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनाया गया, और इनकी अगुवाई में ही इन्होंने जो आजकल आप YouTube पर शॉर्ट देखते हो ना, इनकी ही करामात है। म्यूजिक और सब्सक्रिप्शन की जो ऑफरिंग है यही भाई साहब लेकर आए थे, और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी काम कर रखा है, और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर रखी है, और अब फिलहाल ये YouTube को चलाने वाले हैं। और इनकी अगुवाई में इनका कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि आजकल तो फेसबुक की रील्स भी आ गई हैं, और टिकटॉक तो दोस्तों सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है रील्स के मामले में, और YouTube का जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो भी गिरा है, और इस सिचुएशन में इनको एक बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, सालों साल हो गए हैं इन्हें YouTube पर काम करते हुए, तो बेसिकली ये सिचुएशन को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, और इन्होंने अपनी सारी जिम्मेवारियां अब YouTube के तौर पर ले ली हैं, और ट्विटर पर इन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी। भारतीय मूल के अमेरिकन नील मोहन YouTube के नए CEO होंगे। इससे पहले YouTube की CEO रही सुजान वोज्की ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और अब नील मोहन सुजान वोज्की की जगह लेंगे। नील मोहन फिलहाल YouTube के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं, और वे लंबे वक्त से सुजान वोज्की के सहयोगी रहे हैं। अब जरा नील के बारे में जान लेते हैं। नील मोहन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। वे लंबे वक्त से सुजान वोज्की के सहयोगी रहे। 2007 में डबल क्लिक अधिग्रहण के साथ ही नील मोहन गूगल में शामिल हो गए थे, जिसके बाद मोहन को 2015 में YouTube में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया था, और उनकी नियुक्ति तत्कालीन CEO सुजान वोज्की ने ही की थी। उन्होंने YouTube में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए शॉर्ट्स, म्यूजिक और सब्सक्रिप्शन पर फोकस किया था। जो हम YouTube पर शॉर्ट्स देखते हैं वो नील मोहन की ही देन है। इससे पहले नील मोहन माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम कर चुके हैं। YouTube के CEO बनाए जाने की खबर बाहर आते ही नील मोहन ने कहा कि वह इस महत्वपूर्ण मिशन को जारी रखने के लिए एक्साइटेड हैं और एक नए भविष्य की आशा कर रहे हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।